नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान कक्षा 8वीं और विषय है वो है विज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत जो नया पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी उसके अंदर भी है एक ये पाठ धातु और धातु, और जो हमारा पुराना पाठ्यक्रम था एसआईआरटी उसमें भी ये टॉपिक है पदार्थ धातु और अधातु। तो आज हम अध्ययन करेंगे धातु और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। इससे पहले हमने एक पाठ किया था फसल उत्पादन व प्रबंधन, पूरा पढ़ लिया था। आज हम नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंदर धातु और अधातु। तो आइए हम पढ़ते हैं धातु और अधातुओं की भौतिक गुण। सबसे पहले शब्द आया है पदार्थ। पदार्थ क्या है? रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन दोनों के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु है उसका हम नाम देते हैं, तो नाम क्या देते हैं? पदार्थ। तो हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो आयतन या स्थान दी होती है और जिसे महसूस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अर्थात हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु को हमने क्या नाम दे दिया? पदार्थ नाम दे दिया। तो सर्वप्रथम करते हैं पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ की परिभाषा हमारी चारों ओर की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है पदार्थ के अंतर्गत भार होना। जो आयतन या स्थान दिए होते हैं, जो आयतन या स्थान दिए होती है और जिसे महसूस किया जाता है, जिसे महसूस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हम पदार्थ आगे अब पढ़ते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण, सबसे पहला भौतिक गुण लेते हैं हम पदार्थ की अवस्था, यानी कि अवस्था किसकी पढ़ेंगे? धातु और अधातु कौन सी अवस्था के अंतर्गत प्रकृति में पाए जाते हैं। वैसे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। वैसे हम नमी के अंदर और भी पदार्थ की 5 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। 2 अन्य भी अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ हम छोटी प्रारंभिक स्तर पर 3 ही अवस्थाएं पढ़ी होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। आप पूछ ले एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए या उस वस्तु का नाम बताइए जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा होता है? जल। जल अगर जमा हुआ हो बर्फ के रूप में, तो पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? ठोस। अगर पिघला दें जल द्रव अवस्था में आ जाता है, और तीसरी यदि उसको गर्म करें तो उबल करके वाष्प बन जाता है, तो ये पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी हो जाती है? गैसीय अवस्था हो जाती है। तो धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः प्रकृति के अंतर्गत ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में नहीं होती हैं, बल्कि कुछ धातु, सभी अधिकांश धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो क्या यहाँ पर कोई अफवाह है? बिल्कुल है। ये धातु होती हैं अधिकांश, ये हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में
पाई जाती हैं तो उस धातु का नाम है मरकरी या पारा। उसका नाम होता मरकरी या पारा। तो इनका अपवाद धातुओं की अंतर्गत यदि अवस्था के अंतर्गत अपवाद पूछ ले कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती हैं तो वो होती है पारा या मरकरी। तो पारा या मरकरी, इस पारा या मरकरी का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में इस मरकरी को कहते हैं हाइड्राकाइरम। एक मात्र ऐसी धातु है, एक मात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, ये तो हो गया धातुओं का। अधातुओं की अवस्था है तो अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः अधातुएं, सामान्यतः अधातु ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें भी एक ध्यान रखना, एक मात्र अधातु है, एक ही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मात्र अधातु है। ब्रोमीन एक मात्र अधातु है अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, में पाई जाती है। यह मुख्यतः ध्यान रखना, उस एक मात्र अधातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो अधातु होती है, वो होती है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। ये तो पहला धातु और अधातु का भौतिक गुण हो गया, कौन सा, अवस्था। अब हम दूसरा गुण करते हैं और दूसरा गुण है वो है कठोरता। धातुएं सभी क्या होती है, कठोर होती है। आपने जैसे लोहे को छुआ, लोहे के छुएंगे तो कैसा हो, कठोर। सोना कैसा हो, कठोर। चांदी कैसी होती है, कठोर। तो हमारे चारों ओर की देख लीजिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो धातुएं ही इनको नाम दिए गए हैं और ये धातुएं किस अवस्था में पाई कैसी होती हैं, तो कठोर होती है। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। इनमें भी हर किसी में कोई ना कोई अपवाद होता है। इनमें भी अपवाद है कठोरता का। सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये कठोरता का अपवाद है। किसमें, धातुओं के अंतर्गत। तो अपवाद कौन सा है धातु में, अपवाद सोडियम भाग। सोडियम का प्रतीक होता है Na। ये भी लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में सोडियम को कहते हैं नेट्रियम व पोटेशियम, और पोटेशियम का भी प्रतीक होता है, वो होता है K। ये भी लैटिन भाषा से आया है और इसको कहते हैं कैलियम। पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती है, धातु में इतनी मुलायम होती है, मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है।
और अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं, मुलायम ही होती हैं। अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं सामान्यतः मुलायम कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। तो कैसी होती है, मुलायम हो सकती है। लेकिन कार्बन एक अधातु है और कार्बन के 3 अपरूप हैं मुख्यतः, वैसे ये क्रिस्टलीय अपरूप है। हम आगे कुछ कक्षाओं में जाएंगे तो देखेंगे कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय एक अपरूप होता है, वो होता है हीरा, जो कि ये कार्बन का अपरूप होता है, वो कठोर होता है, वो सामान्यतः अधातुओं के अंतर्गत अपवाद है। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, होते हुए भी कठोर है, कठोर। ये हमने कर लिए धातु और अधातु के 2 गुण कर लिए। कौन कौन सा, एक अवस्था, दूसरा कठोरता, तीसरा गुण हम करते हैं तीसरा गुण है, वो है आपने देखा होगा कि जब कोई भी धातु या घर का कोई बर्तन है, जब हमारे हाथ से छूट जाता है, छूटने के बाद वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो आपने देखा होगा उसमें आवाज आती है, यानी कि क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यही गुण करेंगे कि धातुओं में सामान्यतः आवाज उत्पन्न होती है धातुओं में, अर्थात धातुओं में धावनिक गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में धावनिक गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा वो धावनिक गुण कहते हैं, इसको धावनिक गुण। धातुओं को या कह सकते हैं हम पीटने पर, पीटने पर क्या आती है, आवाज आती है। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, अर्थात इनमें धावनिक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, धावनिक गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में धावनिक गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता है। यानी धावनिक गुण कौन सा, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला हम चौथा गुण करते हैं, वो है चौथा गुण चमक। सोना देखा होगा, चांदी देखो, सोने और चांदी दूर से ही चमक, अर्थात धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो यही गुण करते हैं हम चौथा, वो है चमक। मुख्यतः गुण है वो ध्यान रखना कि कौन सा गुण है। तो धातुओं में सामान्यतः चमक होती है, धातुओं में सामान्यतः चमक होती है, चमक होती है। जैसे कौन कौन से, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इन सब के अंदर तो देखते हैं तो चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती।
मतलब नहीं होती है। एक मात्रा अधातु है जिसके अंतर्गत चमक होती है, वो चमक का क्या है अपवाद, वो कौन सा है पता है? आपने देखा तो नाम सुना होगा आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी उसमें क्या होती है चमक होती है। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे या कंपटीशन एग्जाम में देखना, ऐसे सवाल बहुत अधिक पूछते हैं, इसलिए ये पार्ट है ना धातु और अधातु का, वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, सब में आता है धातु और अधातु। इसलिए मैं साथ साथ में आपकी किताब कहेंगे ये सब आया हुआ नहीं है, तो हमें पढ़ने के अंतर्गत कुछ नहीं जाता है, हम उनको ध्यान से पढ़ें ताकि हमें ध्यान रहे कौन कौन सा अपवाद है। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। आयोडीन अधातु यानी कि ये क्या है इसके अंदर, ये इसके अंतर्गत अपवाद है, ये मुझे ध्यान देना। आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है, में चमक होती है। यह मुख्य ध्यान रखना। हमने यहाँ पर कितने गुण पढ़ लिए, 4 गुण। पहला कौन सा पढ़ लिया अवस्था। अवस्था के अंतर्गत हमने देखा धातु सामान्यतः क्या होती है कठोर होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है सभी ठोस, लेकिन एक मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है मरकरी या पारा। दूसरा हमने देखा अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक मात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा हमने गुण किया था वो किया था कठोरता। कठोरता के अंतर्गत हमने क्या देखा कि धातु सभी प्रकृति के अंदर कैसी होती है कठोर होती है, अर्थात जैसे लोहा देखते हो चांदी देखा, ये सभी कैसी होती हैं कठोर होती हैं। और अधातुएं कठोरता के अंतर्गत धातुओं में हमने अपवाद पढ़ा था कि सोडियम व पोटेशियम धातु इतनी अधिक मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला नेक्स्ट हमने किया था अधातु। अधातु कठोर नहीं होती है सामान्यतः, लेकिन कार्बन का अपरूप हीरा है वो अधातु होते हुए भी क्या होता है कठोर होता है। और तीसरा हमने किया था धार्मिक गुण। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है, अर्थात उनमें कौन सा गुण पाया जाता है धार्मिक गुण पाया जाता है। और चौथा अधातुओं में धार्मिक गुण नहीं पाया जाता है। चौथा हमने गुण किया है वो कौन सा गुण किया चमक। धातुओं को सामान्यतः क्या होती है चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। आयोडीन में वो अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है, यानी कि उस अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होती है, तो वह अधातु कौन सी हो गई आयोडीन हो गई। हमने कितने भौतिक गुण कर लिए 4 भौतिक गुण कर लिए। अब हम करते हैं 5वां भौतिक गुण है, एक भौतिक गुण और कर लेते हैं, बाकी की हम गुण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक है वो है गलनांक। गलनांक क्या टेक्स्ट बात ये आती है गलनांक क्या, तो आपने देखा होगा कि बर्फ लिया और थोड़ी देर आप हाथ में रखते हो, धीरे धीरे वो उष्मा पा करके या प्रकाश की उपस्थिति में उष्मा की उपस्थिति में पिघल जाता है। बर्फ कौन सी अवस्था में था ठोस अवस्था में था और धीरे धीरे किस में बदल गया पानी में बदल गया, अर्थात कौन सी अवस्था में आ गया द्रव अवस्था के अंदर आ गया। तो पदार्थ का वह जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं गलनांक कहते हैं। वह था जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं गलनांक। तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये धातुओं की गलनांक कुछ होते हैं। धातुओं की गलनांक यानी कि ये कम ताप पर पिघलते नहीं हैं, बहुत अधिक ताप पर ही पिघलते हैं, तो धातुओं की गलनांक उच्च होते हैं। एक मुख्य से ध्यान रखना लोहे का गलनांक, लोहे का गलनांक 1593
सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है 1513 डिग्री सेल्सियस। इस बिंदु को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी कितना होता है 1513 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सेल्सियस क्या है? ये ताप मापने की इकाई है। ताप मापने की अगर आपको पूछ ले तो एसआई इकाई या मात्रक क्या होता है? तो एसआई ताप मापने का मात्रक होता है केल्विन होता है, और केल्विन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का अगर सेल्सियस में कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कहें तो कितना होता है? 273 केल्विन होता है। ये मुख्यतः ध्यान रखना, कई पर बिंदुओं में भी दे रखा है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना 273 केल्विन होता है। अधातु एकमात्र धातु है जिसको आप हथेली में लेते ही तो क्या हो जाती है? पिघलने लग जाती है, तो उस धातु का नाम होता है गैलियम। गैलियम अपवाद है ये इसका, यानी प्रत्येक का अपवाद ध्यान रखना पूछा जाता है। तो उस धातु का नाम बताइए जिसका तापमान अति कम होता है, बहुत कम या निम्न होता है, तो वो धातु का नाम होता है वो है गैलियम। गैलियम धातु का गलनांक इतना कम होता है, कम होता है कि इसी हथेली में लेने पर, हथेली में लेने पर वह पिघलने लगती है, पिघलने लगती है। ये हो गया धातुओं के गलनांक, और अधातुओं के गलनांक कम होते हैं, अधिक नहीं होते हैं, निम्न ताप पर ही अधातु पिघलने लगती है। तो ये धातु और अधातु की 5 भौतिक गुण कर लिए। शेष रहे हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।